श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी ज्योतिष के विषय में बताते हैं। एक भक्त ने जब प्रभुपाद जी को पूछा क्या ज्योतिष वैष्णव धर्म का भाग है, तो श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं वैष्णव का भाव और सिद्धांत यही होता है कि कृष्ण की इच्छा से वो वैष्णव के जीवन में कुछ भी आए, उस वैष्णव को कोई परवाह नहीं होती। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, यदि तुम्हें पता हो कि वर्षा होने वाली है तो छाता ले लेना बुद्धिमानी है। मतलब कोई समस्या आने वाली है, उसका समाधान पहले ही पता हो तो कर लेना चाहिए, ये बुद्धिमानी व्यक्ति का लक्षण है। तो महाराज कुलशेखर का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभु जो भी आपकी कृपा से आए आने दीजिए, यह वैष्णव का दर्शन और सिद्धांत है। और श्री प्रभुपाद जी ने समझाया कीर्तन हमारे सुख के लिए नहीं है। अगर कीर्तन हमें अच्छा लग रहा है तो इसका अर्थ है कि वह माया का कीर्तन है। कीर्तन हमेशा कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण के आनंद के लिए करना चाहिए। कीर्तन हमारे आनंद के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा, यदि तुम्हें वह अच्छा कीर्तन लग रहा है तो वह कीर्तन नहीं है। कृष्ण के सुख के लिए कीर्तन करो, अपने सुख के लिए हमें कीर्तन नहीं करना चाहिए। और ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये कीर्तन है कृष्ण के सुख के लिए कीर्तन है? जब हम कीर्तन अच्छे से गाएंगे, मधुर स्वर में गाएंगे और साथ ही साथ हृदय से प्रेम से कृष्ण के लिए गाएंगे, उस कीर्तन में हमें कोई यश लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, तो वह कीर्तन कृष्ण के सुख के लिए होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी समझाया विनम्रता। प्रभुपाद जी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अन्य गुरुओं के जैसे अपने को महान कभी घोषित नहीं किया। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों में ही विवाद हो गया था। कुछ शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद जी दूसरे के हृदयों की बात जान सकते हैं, और कुछ शिष्य कहते थे प्रभुपाद जी दूसरे हृदयों की बात नहीं जान सकते। लेकिन प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, एक अत्यंत उन्नत शुद्ध भक्त के लिए ये कोई कठिन बात नहीं है कि वो दूसरों के हृदय में क्या चल रहा है वह जान सके। तो प्रभुपाद जी सरलता से अपने शिष्यों के हृदय में देख सकते थे कि क्या चल रहा है। ये प्रभुपाद जी की अत्यंत विनम्रता थी। यही है परंपरा। भक्ति तीर्थ स्वामी उस समय प्रभुपाद जी गीता नागरी जाकर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना में सहायता करना चाहते थे। मार्ग में वह इंग्लैंड रुके। मैं पूर्वी यूरोप में था, किंतु सब कुछ छोड़कर मैनर आ गया। जब श्रील प्रभुपाद ने सुना कि मैं वहां हूं तो उन्होंने तुरंत एक भक्त से मुझे बुलवाया। उस समय प्रभुपाद जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उन्हें पालकी में बैठाकर दर्शन के लिए ले जाया जाता था। मैं उनके सामने बैठा। उनकी वाणी बहुत क्षीण थी, इसलिए उन्होंने संकेत करके मुझे और निकट बुलाया। जब मैं पास गया तो उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचकर सिर सहलाया और रोने लगे। मुझे आलिंगन करके बोले, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। मैंने कहा, प्रभुपाद हम जो कुछ कर रहे हैं वह केवल आपकी प्रेरणा से ही कर पा रहे हैं, अन्यथा हम में क्या सामर्थ्य है। तब प्रभुपाद की दुर्बल देह में भी एक अपूर्व शक्ति प्रकट हुई और वह दृढ़ स्वर में बोले, हाँ, और यही है परंपरा। मेरे गुरु ने मुझे प्रेरित किया और अब मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, यही ढंग है। तो प्रभुपाद जी का भाव ऐसा होता था, जब भी उनका शरीर साथ नहीं दे रहा या उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, उस स्थिति में भी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत मैनर आए तो मैं उस समय यूरोप में था। मैं सब कार्य छोड़कर तुरंत मैनर आ गया और वहां पे मैंने प्रभुपाद जी को देखा कि उनका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है, पतला हो चुका है। प्रभुपाद जी को पालकी में बिठाकर दर्शन के लिए ले जाया जाता है और मैंने देखा प्रभुपाद जी की जो वाणी है बहुत क्षीण हो चुकी है। और प्रभुपाद जी ने संकेत करके मुझे निकट बुलाया। मैं पास गया तो उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचकर सिर सहलाया और प्रभुपाद जी रोने लगे। प्रभुपाद जी ने भक्ति तीर्थ महाराज को आलिंगन किया और कहा, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैं अपने गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूं और तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो। यही
परंपरा है, यही गुरु शिष्य परंपरा है। तो भक्ति तीर्थ महाराज भी बहुत नम्र थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी, हम जो कुछ कर रहे हैं वह केवल आपकी प्रेरणा से ही कर पा रहे हैं, अन्यथा हम में क्या शक्ति, हम में क्या सामर्थ्य। श्रील प्रभुपाद जी का जो दुर्बल शरीर था उसमें एक अपूर्व शक्ति प्रकट हुई और वह दृढ़ स्वर में बोले, हाँ मैं यही, हाँ और यही है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। मेरे गुरु ने मुझे प्रेरित किया और अब मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, यही ढंग है। कृष्ण की सेवा में सब कुछ स्वीकार्य। रमाई स्वामी, एक पत्रकार ने प्रभुपाद से पूछा, क्या आपकी संस्था बहुत तपस्वी है? प्रभुपाद बोले, नहीं। पत्रकार ने फिर पूछा, पर आपका जीवन तो व्रत और त्याग में प्रतीत होता है। प्रभुपाद बोले, नहीं, हम प्रेम सिखाते हैं, भगवान से प्रेम। पत्रकार ने कहा, लेकिन हमने सुना है कि आपको एक ड्राइवर सहित रोल्स रॉयस में लाया जा रहा है। प्रभुपाद बोले, हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं, यदि कोई रोल्स रॉयस दे तो हम क्यों मना करें। गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कृष्ण स्वयं सुवर्ण रथ पर सवारी करते हैं, यह रोल्स रॉयस क्या है, कुछ टीन, रबर और लकड़ी। मैं कहता हूं यह तो पर्याप्त भी नहीं। सभी भक्तों ने जोर से जय घोष किया, जय श्रील प्रभुपाद। तो रमाई स्वामी कहते हैं कि एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को पूछा, आपकी संस्था में बहुत तपस्वी लोग हैं? प्रभुपाद जी बोले, नहीं। वो पत्रकार ने फिर पूछा, आपका जीवन तो व्रत और त्याग में जैसा लगता है, आप वैरागी दिखते हैं। प्रभुपाद बोले, नहीं, हम प्रेम सिखाते हैं, भगवान से प्रेम करो। तो पत्रकार ने फिर कहा, हमने सुना है कि आपको एक ड्राइवर सहित रोल्स रॉयस गाड़ी में लाया जा रहा है। प्रभुपाद बोले, ये सब कुछ तो कृष्ण की सेवा में उपयोग करते हैं हम, हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। अब कोई मुझे रॉयल्स रॉयस दे रहा है तो मैं क्यों मना करूं। तो गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, युक्त वैराग्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण स्वयं सोने के रथ पर सवारी करते हैं, तो रॉयल्स रॉयस क्या है? ये तो कुछ टीन, रबर और लकड़ी के टुकड़े हैं जिसमें मैं बैठता हूं। मैं कहता हूं ये भी पर्याप्त नहीं है। सभी भक्तों ने जोर से जय घोष किया, जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कहना चाहते थे, उस पत्रकार को अगर मेरे लिए सोने की गाड़ी भी मंगवाई जाएगी तभी ठीक है, ये रॉयल्स रॉयस कुछ भी नहीं है सोने की गाड़ी के सामने। तो जो भगवान की सेवा में लगता है वो शुद्ध भक्ति की सेवा में लगना चाहिए। प्रभुपाद ने सिखाया, हर वस्तु किस प्रकार कृष्ण की सेवा में हमें लगाना है, जिससे हमें उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना हो और हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो और वो वस्तु भी दिव्य बन जाए। पढ़ना या अध्ययन करना। यशोमती नंदन, एक बात जो मुझे गहराई से प्रभावित कर गई। प्रभुपाद जी ने उपेंद्र से पूछा, क्या तुम मेरी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो? उपेंद्र बोले, हाँ प्रभुपाद, मैं प्रतिदिन आपकी पुस्तकें पढ़ता हूं। प्रभुपाद ने मेज पर जोर से हाथ मारा और बोले, तुम मेरी पुस्तकें पढ़ते हो, पर मैंने पूछा था क्या तुम उनका अध्ययन करते हो? उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से समझाया कि पढ़ना और अध्ययन करना अलग बात है। उन्होंने ये कहा, यदि तुम कोई श्लोक सीखते हो तो उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ जानो। मैंने इस बात को अपने हृदय में उतार लिया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। यशोमती नंदन प्रभु अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने एक बात बताई थी जो मुझे गहराई से प्रभावित कर गई। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य उपेंद्र प्रभु से पूछा, क्या तुम मेरी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो? तो उपेंद्र बोले, हाँ प्रभुपाद जी, मैं रोज आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी ने मेज पर जोर से हाथ मारा और बोले, तुम मेरी पुस्तकें पढ़ते हो, पर मैंने पूछा था क्या तुम उनका अध्ययन करते हो? पढ़ना होता है रीडिंग, बस खाली रीडिंग कर लिया, कुछ समझा नहीं, कुछ जाना नहीं, दिमाग में कुछ गया नहीं, बस औपचारिकता रूप में रीडिंग कर लिया, उसको कहते हैं पढ़ना। प्रभुपाद बोले,
क्या तुम मेरी पुस्तकें अध्ययन करते हो? तो प्रभुपाद दृढ़ता पूर्वक समझा रहे, अध्ययन करना और पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ना मतलब रीडिंग, अध्ययन करना मतलब उस संस्कृत का श्लोक के अर्थ को समझना, अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं अध्ययन। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को खाली पढ़ना नहीं है, अध्ययन भी करना है। हर एक दृष्टिकोण से हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और संस्कृत के जो श्लोक है उसके शब्दों के अर्थों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे, यदि तुम कोई श्लोक सीखते हो तो उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ जानो। तो यशोमती नंदन वो कहते हैं, मैंने इस बात को अपने हृदय में उतार लिया। और देखिए, अगर श्लोक आप ठीक से समझोगे, एक एक शब्द के अर्थ को ठीक से समझोगे, तो आप प्रचार अच्छे से कर पाओगे, कक्षा भी, क्लासेस भी अच्छे से दे पाओगे। नीचे आओ और पुस्तकें लिखो। भावानंद प्रभुपाद जी ने कहा, दुनिया भर में मेरे पास अनेक महलों की व्यवस्था है जहां मैं रह सकता हूं। वास्तव में गोस्वामियों और मुझमें जीवन शैली की दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है। वे प्रतिदिन किसी वृक्ष के नीचे रुकते थे और मैं प्रतिदिन किसी न किसी महल में रुकता हूँ। वे लिखते थे, मैं भी लिखता हूँ। प्रारंभ में मैं संसार में आना नहीं चाहता था। उन्होंने यह अमेरिका आने की बात नहीं की, बल्कि इस भौतिक जगत में अवतरण की बात कही। प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये पुस्तकें लिखो, नीचे जाओ और ये पुस्तकें लिखो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, परंतु मैं भौतिक जगत में नहीं आना चाहता था। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस ये पुस्तकें लिखो। एकमात्र अवसर था जब मैंने प्रभुपाद को प्रत्यक्ष यह कहते सुना कि कृष्ण ने उनसे सीधे बात की थी और उन्होंने यह अवतरित कार्य कैसे स्वीकार किया। जब उन्होंने यह कहा, उस समय का वातावरण अत्यंत दिव्य और अलौकिक हो गया। तो ये प्रत्यक्ष घटना है, ये अतिशोक्ति नहीं समझना चाहिए। भवानंद प्रभु बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा, दुनिया भर में मेरे पास अनेक सुंदर मंदिर हैं, रहने की महलों जैसी व्यवस्था है जहां मैं रह सकता हूं। गोस्वामियों में, षड गोस्वामियों में और मुझ में जीवन शैली के दृष्टिकोण से कोई विशेष अंतर नहीं है। जो षड गोस्वामी किए हैं वही चीज मैं कर रहा हूं। षड गोस्वामी रोज किसी एक पेड़ के नीचे रुकते थे, मैं प्रतिदिन किसी न किसी महल जैसे मंदिर में रुकता हूं। वो भी ग्रंथ लिखते थे, मैं भी ग्रंथ लिखता हूं। अब प्रभुपाद जी मुख्य बात बता रहे, शुरुआत में मैं संसार में नहीं आना चाहता था। अब संसार में नहीं आना चाहता था, इसका अर्थ है उन्होंने अमेरिका आने की बात नहीं कही, बल्कि इस भौतिक जगत में अवतरण ना आने की बात कही। अब प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण ने मुझसे कहा गोलोक वृंदावन में कि मैं चाहता हूं कि तुम ये पुस्तकें लिखो, पृथ्वी पे जाओ, नीचे जाओ और ये पुस्तकें लिख कर आओ। अब प्रभुपाद ने कृष्ण को कहा, मैं इस भौतिक जगत में नहीं जाना चाहता, ये भौतिक जगत बड़ा भयावह है, डरावना है। तब भगवान कृष्ण कहे प्रभुपाद जी को, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस ये पुस्तकें लिखो और पुस्तकें पूरी होंगी मैं तुमको अपने पास बुला लूंगा। ये एकमात्र अवसर था जब भवानंद प्रभु बोले, मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभुपाद को ये कहते हुए कि उन्होंने कृष्ण से सीधी बात की थी और उन्होंने ये अवतरित कार्य कैसे स्वीकार किया। और प्रभुपाद जी जब ये बात बता रहे थे, उस समय का वातावरण अत्यंत दिव्य था, पवित्र था, अलौकिक था। उस वातावरण को मैं महसूस कर पाया। इससे पता चलता है प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बहुत ही महान विभूति हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण उनको पृथ्वी पर भेजे अपनी पुस्तकों को लिखवाने के लिए। ये बात प्रभुपाद जी ने बारंबार कही है, इसलिए हम प्रभुपाद जी को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। किसी अन्य संप्रदाय में हमें जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे श्री प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य हमारे जीवन में हैं, हमें उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन करके, अच्छे से सेवा करके, प्रचार करके वापस कृष्ण के धाम जाना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।